वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंडियन स्टॉक मार्केट के उस कॉम्प्लेक्स लगने वाले माजे को बिल्कुल डीमिस्टिफाई करने वाले हैं। बिना किसी शोर शराबे या कंफ्यूजिंग जॉगन के बिगिनर्स के लिए एकदम सीधी और क्लियर चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम 4 मेन पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, स्टॉक मार्केट के फाउंडेशन बेसिक्स। दूसरा, सही शेयर्स और स्ट्रैटेजी। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट और मॉडल पोर्टफोलियो। और आखिर में गोल्डन रूल और लर्निंग। बस इतना ही। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं और देखते हैं स्टॉक मार्केट के फाउंडेशन बेसिक्स। अब जो भी मार्केट में नया कदम रखता है उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि आखिर ये स्टॉक मार्केट भला क्या है। दोस्तों, ये सिर्फ लाल हरे नंबर्स की कोई मिस्टीरियस स्क्रीन नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां रियल कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन सोचिए, ये शेयर दरअसल होता क्या है? ध्यान से सुनिए। जब हम किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो टेक्निकली हम उस कंपनी की ओनरशिप का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर लिया। इसका लिटरली मतलब है कि एक जायंट कंपनी में एक टाइनी ओनरशिप ले ली गई है ना कमाल की बात। इस फाउंडेशन को थोड़ा और सॉलिड बनाने के लिए इन 3 बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है। शेयर का मतलब तो हमने अभी देखा, कंपनी की छोटी ओनरशिप। फिर आते हैं एनएससी और बीएससी। ये बस हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, यानी वो मार्केट प्लेस जहां इन शेयर्स का लेन देन होता है। और तीसरा है डिविडेंड। जब भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने पार्ट ओनर्स के साथ प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर करती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। सिंपल। अब मार्केट का मूड हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं। ये 2 एनिमल थीम ट्रेंड्स पर चलता है। एक है बुल मार्केट। सोचिए एक सांड या बुल को, वो अटैक करते वक्त अपनी सींगों से इस चीजों को ऊपर उछालता है। बिल्कुल वैसे ही जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। दूसरा है बेयर मार्केट। भालू यानी बेयर हमेशा अपने पंजे से नीचे की तरफ अटैक करता है। तो जब मार्केट लगातार गिर रहा हो वो बेयर मार्केट कहलाता है। इन 2 टर्म्स को फाइनेंशियल न्यूज में बहुत सुनने को मिलेगा। फाउंडेशन तो समझ ली, पर प्रैक्टिकली इन शेयर्स को रखेंगे कहाँ? इसके लिए चाहिए एक डीमैट अकाउंट। ज़ीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक्स जैसे पॉपुलर ऐप्स पर ये आसानी से सेटअप हो जाता है। और डॉक्यूमेंट्स, बस पैन कार्ड, आधार और एक बैंक अकाउंट चाहिए। ये प्रोसेस आजकल इतना पेपरलेस और स्मूथ हो चुका है कि कुछ ही मिनटों में सब रेडी हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ, सही शेयर्स और स्ट्रैटेजी। यहाँ हम पिकिंग और होल्डिंग की लॉन्ग गेम समझेंगे। शुरुआत करते वक्त सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि आखिर किस कंपनी में पैसा लगाएं। तो बिगिनर्स के लिए गोल्डन रूल ये है, हमेशा उन लार्ज प्रॉफिटेबल कंपनीज और फेमस ब्रांड्स को टारगेट करें। बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी और फार्मा जैसे एस्टैब्लिश सेक्टर्स सबसे सेफ माने जाते हैं। ये जायंट्स मार्केट के उतार चढ़ाव को काफी बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए इस 5 से 10 वाले रूल पर। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक माइंडसेट है। 5 से 10 साल का विजन। अगर शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है तो रातों रात अमीर बनने वाले ख्यालों को बिल्कुल भूलना पड़ेगा। असल कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ और सिर्फ लंबे समय में ही दिखता है। इन्वेस्टिंग पर फोकस करना है, डे ट्रेडिंग पर नहीं। इस लॉन्ग टर्म विजन को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने का सबसे बढ़िया तरीका है एसआईपी स्टाइल इन्वेस्टिंग, यानी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट स्टेडिली इन्वेस्ट करते रहना। इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है पता है? जब मार्केट गिर रहा होता है तब भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, क्योंकि गिरते मार्केट में शेयर्स सस्ते मिलते हैं, जिससे ओवरऑल एवरेज बाइंग प्राइस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एक कमाल की स्ट्रैटेजी है ये। लोग अक्सर सोचते हैं कि मार्केट के लिए लाखों रुपए चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सिर्फ 2000 रुपए का एक इनिशियल फिगर देख लीजिए। अगर हर महीने सिर्फ इतनी छोटी सी मैनेजेबल अमाउंट भी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लगाई जाए तो लॉन्ग टर्म में मैजिक हो सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट मैसिव इनिशियल कैपिटल नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। और इसी डिसिप्लिन के साथ अब आते हैं सफर के सबसे क्रिटिकल फेज में, रिस्क मैनेजमेंट और मॉडल पोर्टफोलियो। यहाँ हम मेहनत से कमाई कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट में पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को बचाना। इसके 3 लोहे के रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना ही है। पहला, कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए लोन लेकर इन्वेस्ट नहीं करना है।
दूसरा, अपना सारा पैसा किसी एक सिंगल स्टॉक में डालने की गलती नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, सबसे बड़ा रूल, किसी भी रैंडम टिप्स देने वाले चैनल या सोशल मीडिया गुरु को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। ये रूल्स शुरुआती तबाही से बचा लेंगे। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपए से शुरुआत करनी है, तो वो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? लगभग 40% सीधे लार्ज कैप स्टॉक्स में डालिए, 30% एकदम स्टेबल इंडेक्स फंड में, 20% बैंकिंग जैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में, और सबसे इंपॉर्टेंट बाकी 10% कैश फॉर्म में रखिए, ताकि फ्यूचर की नई अपॉर्चुनिटी पकड़ी जा सके। इस तरह का क्लेवर डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे पावरफुल सेक्शन पर, गोल्डन रूल और लर्निंग। सक्सेस का असली माइंडसेट यही बनता है। एक बहुत ही सिंपल मंत्र है, लर्न फर्स्ट अर्न लेटर। ये एक बिल्कुल प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। बिना पैसे लगाए शुरू के 3 से 6 महीने सिर्फ मार्केट को डीपली ऑब्जर्व करना है, फिर फाइनेंशियल न्यूज़ को समझने की कोशिश करनी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तभी अपनी पहली छोटी अमाउंट के साथ प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। ये स्मार्ट अप्रोच इनिशियल लॉसेस के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज कर देती है। अब सवाल उठता है कि ये सब डिटेल में सीखें कहाँ से? मार्केट में सच में हाई क्वालिटी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे NSE इंडिया का अपना लर्न हब। ये एकदम ऑफिशियल और रिलायबल है। इसके अलावा ज़ीरोधा वर्सिटी एक ऐसी ब्रिलियंट डिजिटल लाइब्रेरी है जहां बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। सेल्फ एजुकेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म्स रियल गेम चेंजर्स हैं। इस प्योर एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा लेसन अब सामने है। स्टॉक मार्केट में पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। डेटा और टेक्निकल्स अपनी जगह हैं, लेकिन मार्केट करेक्शंस और पैनिक के दौरान जो इन्वेस्टर शांति से धैर्य बनाए रखता है, आखिर में वेल्थ वही बनाता है। पेशेंस सच में एक सुपर पावर है। सही नॉलेज और लंबा पेशेंस, यही दोनों मिलकर रियल वेल्थ क्रिएट करते हैं। इस स्ट्रक्चर्ड चर्चा से हमने स्टॉक मार्केट का सेफ रास्ता समझ लिया है। हमेशा याद रखिए, ये एक लंबी मैराथन है, कोई छोटी स्प्रिंट नहीं। तो क्या अब उस फर्स्ट डिसिप्लिन स्टेप को उठाने का वक्त आ गया है?